अब हम बात करेंगे अणुव्रत के चौथे नियम की। अणुव्रत आचार संहिता का चौथा नियम कहता है, मैं मानवीय एकता में विश्वास करूंगा। मैं जाति, रंग आदि आधार पर किसी को ऊंच या नीच नहीं मानूंगा, अस्पृश्य नहीं मानूंगा। बहुत बड़ी बात इस नियम में कह दी कि मैं जातीय एकता, मानवीय एकता में विश्वास करूंगा। देखिए, कहा तो ये जाता है मानव मानव एक हैं, सारे मानव जाति एक है। लेकिन क्या हम मानते हैं सारी मानव जाति एक है? कौन ऊंचा कौन नीचा ये हमको नहीं मानना है। लेकिन क्या वर्तमान समय में ऐसा हो रहा है? आज अंग्रेज ये सोचता है मैं गोरा हूँ, अमेरिकन ये सोचते हैं हम गोरे हैं, हम बड़े हैं, हमारे ज़्यादा वो है, और अफ्रीकन काले हैं। भारतीय ये सोचता है मेरा रंग थोड़ा सा कालों से बेहतर है तो मैं भी उनसे बेहतर हूँ। नहीं, हमें कोई जाति, रंग या किसी भी चीज़ का हमें अहंकार नहीं लाना है। हम मानवीय एकता में विश्वास करते हैं क्योंकि मानव मानव एक है। क्योंकि कहा तो ये गया है आत्मा एक है, आत्मा सब में बराबर है। और जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा है कि सब मेरे से ही पैदा होते हैं और मेरे में ही सबका अंत होता है, अहम ब्रह्मास्मि। वैसे ही हमारे यहाँ मानता है, जैन धर्म में मान्यता है हर आत्मा परमात्मा है। तो जहाँ हर आत्मा में परमात्मा का निवास है तो हमें मानवीय एकता में विश्वास करना चाहिए। जाति, रंग, वर्ण आदि के आधार पर किसी से भेदभाव या ऊंच नीच नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हो पाता है, ये आप स्वयं सोचें। क्योंकि मैं अभी पिछले दिनों एक कथा पढ़ रहा था। उस कथा में एक सन्यासी थे। वो सन्यासी सो रहे थे। आधी रात को एकदम उन्हें लगा कोई व्यक्ति खड़ा है पास में और कुछ लिख रहा है। तो उन्होंने पूछा, भाई कौन हो तुम, क्या बात है? उसने कहा, मैं खुदा का फरिश्ता हूँ फकीर जी, और मैं लिख रहा हूँ कि कौन खुदा से प्यार करता है। तो उन लोगों की लिस्ट बना रहा हूँ, तो मैं आपका नाम भी उस लिस्ट में लिखता हूँ। उस फकीर ने कहा कि भैया मेरा नाम इस लिस्ट में मत लिखना, मैं खुदा से प्यार नहीं करता हूँ। उसने ऐसा कहा और फकीर सो गया और वो फरिश्ता भी अदृश्य हो गया। अगली रात फिर फकीर को लगा आधी रात को कोई पास में वही फरिश्ता खड़ा है और कुछ लिख रहा है। वो खड़ा हुआ और पूछा कि भैया क्या बात है, मैंने आपको कल ही बता दिया था मैं खुदा से प्यार नहीं करता, मेरा नाम मत लिखना। कि नहीं फकीर जी, आज मैं दूसरे नाम लिख रहा हूँ, आज वो नाम लिख रहा हूँ, वो नाम मेरे पास हैं जिनको खुदा प्यार करता है। तो आप उन व्यक्तियों में से हैं जिनको खुदा प्यार करता है, क्योंकि आप प्राणी मात्र से प्यार करते हैं। हर प्राणी के साथ आपकी सौहार्द भावना है। ये सौहार्द भावना अगर हमारे में आ जाती है तो खुदा अपने आप आपसे प्यार करेगा। आप खुदा से प्यार करो या न करो ये जरूरी नहीं है। तो कितनी बड़ी सीख ये एक कहानी, ये एक कथा के माध्यम से या इस हकीकत के माध्यम से हमारे को जीवन में मिलती है कि हम प्राणी मात्र के साथ, कोई पशु है तो क्या हुआ, क्या वो प्राणी नहीं है? क्या उसके अंदर आत्मा नहीं है? लेकिन जब मैं कई लोगों को देखता हूं कि कुत्ते पर पत्थर फेंकते हैं, गायों को डंडों से मारते हैं, इस तरीके से भगाने का काम करते हैं, ये सारे जो भी काम हैं ये मानवीय एकता में विश्वास रखने वाला व्यक्ति नहीं कर सकता। ये व्यक्ति वो करते हैं जो लोग हिंसात्मक रूप से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ भी हमारी अहिंसा ज़्यादा काम करती है। हमें मानवीय एकता के ऊपर विश्वास करना है। जाति और रंग के आधार पर मैं जब रंग भेद नीति के महात्मा गांधी की किताब, जब मैंने सत्य के प्रयोग, उनकी जो आत्मकथा है वो जब मैंने पढ़ी और दक्षिण अफ्रीका की जो स्थिति उन्होंने बताई, एक बहुत बड़ी वहाँ रंग के आधार पर, और वहाँ जो शासक करते थे अंग्रेज, उन्होंने वहाँ जो अत्याचार किया था उन अत्याचार का फल आखिर क्या निकला? आखिरकार उनको स्वतंत्रता उन्हें देनी पड़ी। आखिर मानवीय एकता की विजय हुई। ऐसे ही अगर मैं बात करूं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की भी, तो अंग्रेज अपने आप को बड़ा समझते थे, ऊंचा समझते थे, वो सारी चीज़ें अपने हिसाब से करते थे। जब मुझे याद आता है अमेरिका में जब दास प्रथा चलती थी तो दासों को बहुत कष्ट दिया जाता था, उनके ऊपर अत्याचार किए जाते थे। तो ये सब किस लिए? जाति और रंग के आधार पर, वर्ण के आधार पर ये जो है। लेकिन क्या आपको पता है कि जाति चाहे कितनी होना, जाति से क्या अर्थ निकला? ब्राह्मण कहे मैं श्रेष्ठ हूँ, क्षत्रिय कहता है मैं श्रेष्ठ हूँ,
बढ़िया कहता है व्यापार मैं करता हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, तो बिना शूद्रों के क्या उनका काम चल पाएगा? कभी ऐसा सोचा है? हमें समाज में रहना है तो सबको हिल मिल कर साथ में रहना पड़ेगा। सब अगर एक साथ रहेंगे जब ही होगा, क्योंकि उत्तराध्ययन में भी एक आया है, नो हीनो नो अहिरत्तो, कोई भी हीन नहीं है। लेकिन हमारे मन में पता नहीं क्यों एक हीनता का भाव सबके प्रति आता है। अणुव्रत हमें यही सिखाता है। मुझे याद है एक बार आचार्य महाश्रमण जी के सानिध्य में एक मीटिंग चल रही थी और मैंने अणुव्रत महासमिति के अंदर एक प्रकोष्ठ की बात कही थी कि मैं एक अलग से महिला प्रकोष्ठ या सैनिक प्रकोष्ठ वगैरह बनाने हैं। तो आचार्य महाश्रमण जी ने एक लाइन में मुझे अणुव्रत समझा दिया था। अणुव्रत बिना किसी जाति धर्म संप्रदाय लिंग भेद वर्ण के काम करेगा। और वो लाइन मेरे दिमाग में मानस पटल में एक अंकित हो गई। तो मैं जहाँ भी अणुव्रत की अगर बात करता हूँ तो ये अवश्य कहता हूँ कि अणुव्रत बिना किसी जाति धर्म संप्रदाय लिंग भेद के बात करता है। हमें ये लिंग भेद वर्ण व्यवस्था भेद ये रखना ही नहीं है। हमें सबको साथ में लेकर चलना है, मानवीय एकता की बात करनी है। अगर मानव एक हो गया, अपने आप निशस्त्रीकरण हो जाएगा, अपने आप सारे काम सफल हो जाएंगे। मुझे यहाँ याद आता है महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था और वहाँ पे एक चोरा चोरी बिहार में गांव है और वहाँ थाने को जला दिया गया था और थाने के अंदर अंग्रेज जो थे वो भी मारे गए और हमारे भारतीय सिपाही जो थे वहाँ पर वो भी मारे गए। महात्मा गांधी ने, जबकि वो आंदोलन चरम सीमा पर था, लेकिन हिंसात्मक रूप लिया। महात्मा गांधी ने 1942 में उस भारत छोड़ो आंदोलन को वहीं समाप्त करने की दूसरे दिन घोषणा कर दी जब उन्होंने चोरा चोरी कांड की हिंसात्मक बात सुनी। उन्होंने कहा हिंसा से अहिंसा नहीं मिल सकती, हिंसात्मक प्रतिरोध नहीं करना है, मानवीय एकता में विश्वास करना है। किसी भी मानव को जलाकर या मानव को मारकर हम कैसे आज़ादी को पाकर सफल हो पाएंगे? वो आज़ादी कैसे सफल हो पाएगी जो किसी मानव की लाश पर बनी है? तो ये एक बहुत बड़ी बात है। हम जब सारी बातें करते हैं तो हमें सबसे पहले मानवीय एकता के बारे में सोचना पड़ेगा। हमारा मूल ध्येय है कि ये पृथ्वी पर जो मानव है, मानव मात्र को बचाना है। मैं मानव में आप पशु को भी मानव ही माने, क्योंकि सारी आत्माएं एक है। आप ये मान के चलें कि जो आत्मा मेरे अंदर है वही इस कुत्ते के अंदर है, वही बिल्ली के अंदर है और वही गाय के अंदर है। लेकिन अगर हम ऐसा मानते हैं, अपने आप अहिंसा आप में आ जाएगी, अपने आप आपके हिंसा के भाव खत्म हो जाएंगे। लेकिन ऐसा मानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत अनेकता में एकता की बात करता है और यहाँ पर मानवीय एकता की बात तो बहुत बड़ी कही गई है और ये उसमें कमी आ रही है। इसलिए आजकल भारत सरकार को भी मानवाधिकार के आयोग बनाने पड़ रहे हैं। विश्व में भी मानवाधिकार पर लंबी चर्चाएं हो रही हैं। ये प्रत्येक मानव के लिए है। अगर कश्मीर में कुछ होता है तो पूरा देश इफेक्ट होता है, पूरा विश्व इफेक्ट होता है। तो हम मानवीय एकता की बात करें, उस एकता की जो कि बिना किसी जाति धर्म संप्रदाय नस्ल के प्रति हो। क्योंकि एक नस्ल के बारे में भी ऐसा है, कोई व्यक्ति ये सोचता है मैं बड़ा हूँ, मेरी नस्ल आर्य जो हैं वो ज़्यादा अपने आप को मानते हैं कि मैं आर्य नस्ल का हूँ, जो ये नुग्रो है या द्रविड़ हैं वो छोटी नस्ल के आदमी हैं। ऐसा मानना इस मानवीय सभ्यता के लिए बहुत ही खराब है। ये अहंकार आना, इस बाती का विचार आना, ये एक तरीके से हिंसा को बढ़ावा देना है। हमें मानवीय एकता के रूप में आगे बढ़ना है। मानव मात्र के प्रति हमारे अंदर यही भाव आए कि किसी जाति रंग संप्रदाय उसके अलावा उसके ऊपर हम काम नहीं करेंगे। मैं इस बारे में याद करना चाहूँगा मार्टिन लूथर किंग को। अमेरिका में बहुत बड़ा वहाँ हुआ है जिसने वर्णवाद के ऊपर, रंग के ऊपर बहुत बड़ा काम किया है कि हर मानव एक है। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति हुए हैं, उन्होंने दास प्रथा को दूर करने का बहुत बड़ा काम किया है। पुराने ज़माने में दास दासियाँ बिकते भी थे, सारा काम होता था। अगर मैं भगवान महावीर के समय की बात करूं तो चंदनबाला की बात आप में से कईयों ने सुनी और पढ़ी भी होगी। चंदनबाला को भी बाजार में बेचने के लिए दासी के रूप में ही सेठ ने खरीदा था। तो ये क्या था? ये हमारी मानवीय एकता में विश्वास की कमी थी। हम जाति वर्ण रंग भेद के बारे में ज़्यादा ध्यान देते थे, वहाँ भी ऊंच नीच का भाव आता था। अब हमें यही सोचना है, हम किसी को ऊंचा नीचा नहीं समझें। सबका काम आपस में मिलजुल कर होगा, जब भी हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर हम मिलजुल कर काम नहीं करेंगे तो कैसे काम होगा?
कल को सीमा पर खड़ा सिपाही कह दे मैं देश की रक्षा नहीं करूंगा, तो क्या हमारा काम वो हो जाएगा? कल को अगर शहर की सफाई करने वाले सफाई कर्मी सब मना कर दें, सफाई नहीं करेंगे, तो क्या दुर्गंध से शहर नहीं भर जाएगा, आपका गांव कस्बा? आप ये सोचें कि हमारे को सबकी जरूरत है, सबके साथ मिलजुल कर हमें काम करना है, मानवीय एकता में काम करना है। किसी को भी जाति, रंग, वर्ण के आधार पर किसी से ऊंची नीचे की भेदभाव ही नहीं करनी है। हम क्यों किसी के प्रति भेदभाव करें? ऐसा हमारे अंदर कौन सी बड़ी चीज ऐसी आ गई? अहंकार की बात अगर मैं कई बार सोचता हूं तो लगता है कि आदमी कहाँ अहंकार करता है। मुझे याद है जब घनश्याम दास जी बिरला लंदन की सड़क पर चल रहे थे, भारत के बहुत बड़े उद्योगपति थे घनश्याम दास जी, और सुबह सुबह लंदन में घूमते घूमते सड़क पर गिर गए और उनकी डेथ हो गई। कहते हैं 4 घंटे तक पता नहीं चला ये व्यक्ति कौन है, फिर बाद में पता चला तो लोगों को लगा। और यहाँ अगर हिंदुस्तान में बात करूं तो आज भी किसी को यही कहा जाता है कि क्या टाटा बिरला हो क्या? तो इतने बड़े बिरला जी का नाम था, तो उनकी भी एक लाश थी। तो हम सोचें आखिर हम किस ओर जा रहे हैं। हमें इस ओर ज्यादा ध्यान देना है, मानवीय एकता पर विश्वास करना है। सारे मानव एक हैं, प्राणी एक है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, और बिना दूसरे के सहयोग से कोई काम आगे नहीं बढ़ सकता। इसी बात पर अगर हम काम करेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे, और इससे ही हमारे जीवन में शांति आएगी, सहिष्णुता आएगी, संयम आएगा। बस हिंसात्मक रूप को कम करना है, ये सबसे बड़ी इन अणुव्रत के नियमों की पहचान जीवन में बनानी है। ओम शांति, ओम शांति।